Good morning students, good morning parents, how are you all? Hope you're fine and doing well. Okay students, as you know that we had started our chapter number 12 time. Okay, मैंने आपको समझाया था कि टाइम होता है क्लॉक में, क्लॉक से हम टाइम देखते हैं, उसके फेज होते हैं 1 to 12 नंबर्स होते हैं, मिनट हैंड्स, आवर हैंड्स और सेकेंड हैंड्स, ये 3 हैंड्स होते हैं क्लॉक के। तो मैंने आपको समझाया किस तरीके से है। वी हैड कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज माई प्रैक्टिस टाइम 1 till. ओके, नाउ टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन न्यू एक्सरसाइज, डेज ऑफ अ वीक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेज ऑफ द वीक? आपने पढ़ा ही होगा डेज ऑफ द वीक, है ना। तो डेज ऑफ द वीक क्या है? तो डेज ऑफ द वीक है संडे, ओके, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे and Saturday. Okay, so how many weeks are there? How many days are there in a week? There are 7 days. कितने डेज होते हैं एक वीक में? 7 डेज होते हैं। ये ऑलरेडी आपने केजी में भी पढ़ा था, है ना, पढ़ा था ना कि there are 7 days in a week. एक वीक में 7 डेज होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड Saturday. Okay, now I am not feeling very well today. The doctor has advised me to rest for a day. हाँ, मंजीत है, उसको वो बोल रहा है कि उसकी मम्मी को क्या बोल रहा है कि मुझे आज ठीक नहीं लग रहा है, डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने को बोला है आज के लिए. डोंट वरी मंजीत, टुमारो इज संडे, यू कैन रेस्ट एज मच एज यू वॉन्ट. हाँ, तो उसकी मम्मी क्या बोल रही है? टुमारो इज संडे, कल संडे है तो तुझे रेस्ट मिल जाएगा, बिकॉज संडे इज अ हॉलीडे, है ना. संडे भी हॉलीडे होता है ना. अभी आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, होमवर्क्स कर रहे हो, है ना, तो लेकिन संडे को आपको होमवर्क्स नहीं मिलता है, बिकॉज संडे इज द हॉलीडे. ओके, तो उसकी मम्मी मंजीत को बोल रही है कि संडे वैसे भी हॉलीडे. हाउ डिड मंजीत मदर नो दैट टुमारो इज संडे? अभी कल संडे है तो मंजीत की मदर को क्यों, कैसे पता चला? दिस इज बिकॉज ईच डे हैज अ नेम. हर डे का नेम होता है ना. द नेम्स ऑफ द डेज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस आर गिवन बिलो. सी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. देयर आर 7 डेज, है ना. इन तो हर डेज के नाम होते हैं, इसीलिए पता है कि कल संडे है. क्यों? क्योंकि आज सैटरडे था. तो सैटरडे के बाद कौन सा डे आता है? संडे आता है. ओके, तो हमें पता ही होता है. अभी मैं आपको बोलूँ आज कौन सा डे है, तो आप बोलोगे आज फ्राइडे है. कौन सा डे है? फ्राइडे. तो कल कौन सा डे होगा? तो कल ऑब्वियसली सैटरडे होगा. ओके, that there are only 7 days from Monday to Sunday together make a week. Which day of the week is today? अभी 7 डेज होते हैं एक वीक में. ओके, मंडे टू संडे एक वीक बनता है. विच डे ऑफ द वीक इज टुडे? आज कौन सा डे है वीक का, वो आपको इसमें लिखना है. अभी मैंने बोला ना आज कौन सा डे है वीक का, तो फ्राइडे है. क्या है? फ्राइडे है. ओके, नाउ दिस इज द पोयम इन योर क्लास. दिस पोयम विल हेल्प यू रिमेंबर डेज ऑफ द वीक. ये पोयम भी आपको करनी है. किस तरीके से करोगे? On Monday, I feel happy and bright. On Tuesday, I like to fly my kite. On Wednesday, I sing all day long. On Thursday, I like to play ping pong. On Friday,
Friday. I like to help mom and dad. On Saturday, I am never sad. On Sunday, I like to sleep long as it's the holiday. Ding 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 dong. है ना, ये पोयम है मंडे से लेकर संडे के लिए। ये बोल रहा है कि मंडे है आई फील हैप्पी एंड ब्राइट, और ट्यूसडे आई लाइक टू फ्लाई काइट, काइट को फ्लाई करना है। वेडनेसडे मैं पूरा दिन गाना चाहती हूँ। थर्सडे मैं पिंग पोंग खेलूँगी। मंडे मैं मम्मी और पापा को हेल्प करूँगी। सैटरडे मैं सैड नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि दूसरे दिन संडे है और संडे बहुत देर तक सोऊंगी। आप भी बहुत देर तक सोते हो ना, हाँ इसीलिए। ओके, नाउ मंथ्स इन अ ईयर। अभी जैसे डेज ऑफ द वीक है वैसे मंथ्स इन अ ईयर। व्हेन विल आवर समर हॉलीडे स्टार्ट टीचर? ये जो है फेबियन वो इसको पूछ रहा है टीचर को कि कब हमारे जो हॉलीडेज है समर वेकेशन वो कब स्टार्ट होंगे? इन द मंथ ऑफ मे फेबियन। तो उसकी टीचर्स क्या बोल रही है? आपके समर वेकेशन मई में स्टार्ट होंगे। देयर आर 12 months इन अ ईयर। अ ईयर हैज़ 365 डेज। ओके, 12 मंथ्स होते हैं ईयर में। कौन कौन से होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, 12 मंथ्स आर देयर। 12 मंथ्स होते हैं। जैसे वीक्स होते हैं, डेज ऑफ वीक्स होते हैं, वैसे मंथ्स ऑफ द ईयर। एक साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने के जैसे जनवरी है 31 डेज होते हैं, फरवरी के 28 डेज होते हैं, मार्च के 31 डेज होते हैं। तो मिलाकर 365 डेज होते हैं सारे साल में। कितने डेज होते हैं? 365। आपको ये काउंट करने हैं। ओके, नंबर ऑफ डेज भी आपको काउंट करने हैं, तब आपका ये रेशियो आ जाएगा 365 डेज। ओके, नाउ सी नोट्स में हम देखेंगे इफ टुडे इज ट्यूसडे। आज ट्यूसडे है। ओके, लिसन केयरफुली। आज ट्यूसडे है। देन विच डे ऑफ द वीक विल बी टुमारो? आज ट्यूसडे है तो कल कौन सा दिन होगा? ऑब्वियसली कल होगा वेडनेसडे। कौन सा डे होगा? वेडनेसडे। नाउ अजहर वॉज बॉर्न इन सितंबर। अजहर है उसका बर्थडे सितंबर में आता है। एंड रेवती वॉज बॉर्न 2 months बिफोर सितंबर। ओके, विच मंथ वॉज रेवती बॉर्न? अजहर का बर्थडे आपको याद रखना है सितंबर में है और रेवती का अजय से 2 मंथ पहले बिफोर। ओके, तो कौन सा मंथ आएगा? तो सितंबर से पहले कौन सा मंथ आता है? आप गिनो पहले। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त और सितंबर, है ना। जुलाई और अगस्त, तो कब मंथ होगा उसका? जुलाई। कौन सा होगा मंथ? जुलाई मंथ में रेवती का बर्थडे आता है। फिर 2 मंथ के बाद अजहर का आएगा, है ना। हो गया ना। नाउ हाउ मेनी मंथ्स आर देयर बिटवीन जून एंड अक्टूबर? जून और अक्टूबर के बीच में कितने मंथ्स होते हैं? आप गिनो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ओके, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ओके, सितंबर के बाद क्या आएगा? अक्टूबर। तो कितने मंथ्स हुए इन दोनों के बीच में? तो 3 मंथ्स हुए। कितने मंथ्स हुए? 3 मंथ्स। देयर आर 3 मंथ्स। ओके, तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करने। नाउ माय प्रैक्टिस टाइम 2। नाउ कंप्लीट द सीक्वेंस। यहाँ पर सीक्वेंस दी हुई है डेज ऑफ अ वीक। ओके, मंडे, ट्यूसडे, फिर कौन सा डे आएगा? वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड लास्ट इज
संडे। ओके, नाउ यहाँ पर डेज ऑफ द वीक आपने कंप्लीट किया है। उसी तरीके से मंथ्स इन अ ईयर, एक मंथ में ऐसे ईयर्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं 1 ईयर में। ओके, तो वो आपको कर, जनवरी के बाद कौन सा मंथ आएगा, तो फरवरी, फिर मार्च। ओके, इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ देर आर डेज इन अ वीक। एक वीक में कितने डेज होते हैं, काउंट। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। कितने डेज हुए, 7 डेज। देर आर डैश मंथ्स इन अ ईयर। एक मंथ में, एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, तो आपने पढ़ा ना 12 मंथ्स, जनवरी टू दिसंबर। द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, फर्स्ट मंथ है। ओके, वो कौन सा है ईयर का, द मंथ ऑफ द डैश कम्स जस्ट आफ्टर अक्टूबर। अक्टूबर के बाद कौन सा मंथ आता है, यू हैव टू राइट योर सेल्फ। ओके, नाउ इन दिस मंजीत हैज लर्न्ड दैट एक्सरसाइज हेल्प अस टू स्टे फिट एंड हेल्दी। उसने एक एक्सरसाइज सीखी है जो उसको फिट और हेल्दी रखता है। फॉर दिस मंजीत हैज डिसाइडेड टू डू 1 एक्सरसाइज ईच डे। हर एक्सरसाइज एक दिन में करनी है। ओके, गिव बिलो आर द नेम्स ऑफ डिफरेंट एक्सरसाइजेस। राइट द डेज ऑन ईच। मंजीत शुड डू दिस एक्सरसाइज। द डेज शुड नॉट रिपीट। वापस रिपीट नहीं होना चाहिए। एक बार मंडे आ गया तो एक ही बार आना चाहिए, दूसरी बार आपको वो रिपीट नहीं करना है। ओके, तो आपको किस तरीके से करना है, डू यू ऑल्सो एक्सरसाइज, डिस्कस अदर वे। अभी जैसे मैंने स्कीपिंग को मंडे कर दिया, MONDAY मंडे। जंपिंग को मैंने ट्यूसडे कर दिया। ओके, स्ट्रेचिंग को मैंने वेडनेसडे कर दिया। तो इस तरीके से आपको डेज ऑफ द वीक, मंथ, डेज ऑफ द वीक लिखने हैं जो रिपीट नहीं होने चाहिए। ओके, इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। और इस पेज में वर्कशीट से ये आपकी HW है। ओके, मैं आपको समझा दे रही हूँ। द पिक्चर्स गिवन बिलो शोज अदर्स एक्टिविटीज ऑन अ डे एट डिफरेंट आवर्स। यहाँ पर आप देख रहे हो अजर जो है वो रोज ना रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करता रहता है। ओके, लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको आंसर्स लिखने हैं। सबसे पहले है अजर वॉक अप एट व्हाट टाइम। अजर कब उठता है, तो यहाँ पर आपको टाइम दिया हुआ है, आप देख रहे हो। जो छोटा हैंड है, स्मॉल हैंड है, वो 6 के ऊपर है और बड़ा 12 के ऊपर है। तो कितने हुए, इट्स 6 o'clock। कितने बजे, 6 o'clock। ओके, तो अजहर कब उठता है, तो अजहर उठता है 6 o'clock को। ओके, इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। ओके, व्हाट वाज अजहर डूइंग एट 4 o'clock। जब 4 बजते तो अजहर क्या करता है, यहाँ पर आप देख रहे हो है ना, एक छोटा 4 के ऊपर है और बड़ा। आपको छोटा जो हैंड है वो सबसे पहले देखना है, वो किसके ऊपर है, उतना ही टाइम हुआ होता है। ओके, तो अजहर जो है वो खेलता है, तो अजहर was playing। अजहर was playing। ओके, अजहर वो 4 बजे खेलता है। तो इसी तरीके से आपको ये बाकी की एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करनी है। नाउ दिव्या वेंट ऑन अ हॉलीडे फॉर अ वीक। दिव्या जो है ये एक्सरसाइज आपको CW में कंप्लीट करनी है। ओके, दिव्या वेंट ऑन हॉलीडे फॉर अ वीक। हाउ मैनी डेज वॉज द शी अवे फ्रॉम इन टोटल, इन टोटल एक वीक से वो हॉलीडे पर है। तो हाउ मैनी डेज वॉज शी अवे फ्रॉम इन टोटल, कितने दिन तक वो बाहर थी। तो ऑब्वियसली एक दिन में, एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज। तो वो 7 डे तक बाहर थी। रेशमा विल गो टू मुंबई टू एक्सटेंड अ वेडिंग इन द मंथ दैट कम्स 4 months आफ्टर जून। रेशमा को मुंबई जाना है। ओके, एक शादी में, तो 4 महीने के बाद जाना है, आफ्टर जून 4 महीने। ओके, अभी जून से आप काउंट कर लो 4 month,
जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। तो यहाँ पर क्या आएगा? अक्टूबर। ओके, ये आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है, नो नीड टू राइट इन CW। ओके, यू हैव टू कंप्लीट इन योर टेक्स्ट बुक ओनली। इफ yesterday and tomorrow both begin with the same letter of the alphabet, what day is it today? ओके, अगर yesterday और tomorrow दोनों सेम लेटर पर बिगेन होते हैं तो व्हाट डे इज इट टुडे? तो आज कौन सा डे होगा? तो आज होगा वेनसडे। कौन सा डे होगा? वेनसडे। क्यों? क्योंकि वेनसडे के पहले ट्यूसडे आता है तो वो भी टी से शुरू होता है, और वेनसडे के बाद थर्सडे आता है वो भी टी से ही स्टार्ट होता है। तो बोथ आर सेम लेटर्स है ना, और उसका जो बीच का मिडल है, इसीलिए आपको बताओ वो कौन सा डे होगा? वेनसडे होगा। ओके, यस्टरडे मतलब ट्यूसडे और टुमारो मतलब थर्सडे। तो दोनों टी लेटर से स्टार्ट होते हैं। ओके, सो टिल वर्कशीट आपको पेज नंबर 158 कंप्लीट करना है, और यहाँ हम हमारा चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।